वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे एफ नंबर्स आप सबको पता है कि इस महीना के बाद हमें Q3 के नंबर्स देखने को मिलेंगे और Q3 के नंबर्स के पहले गाइस बहुत सारे स्टॉक्स में हलचल होना स्टार्ट हो चुका है। आज निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, एट द एंड में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बट दोस्तों हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही कम लाल था, बहुत ही माइनर सी गिरावट हमें देखने को मिली क्योंकि हमने बहुत सारे स्टॉक्स को अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन किया था, जिसमें दोस्तों आज के दिन में हमें एक मेगा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स ने गैस आज के दिन में चुकाने वाली तेजी दिखाई है। इसी बीच में गैस आज मैं इधर पे 5 स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें से 3 स्टॉक ने आज के दिन ब्रेकआउट दे दी है और 2 स्टॉक एकदम रेडी है। तो गैस इधर पे लापरवाही महंगी पड़ सकती है, 2-4 पैसा डाउन की उम्मीद में गैस आप एक बड़ा जो रैली है उसको मिस कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं। और इधर पे बहुत लोगों को मैंने हमेशा से एक बात समझाने की कोशिश की कि प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं, बिकॉज जो स्टॉक अच्छे होते हैं और चलते नहीं हैं तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है और उसके बाद जैसे रैली आती है तो लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी हाई हो जाता है। तो गैस इससे बची और लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक से बने रहें तो गैस आपको आज की तरह रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। पहला जो स्टॉक है इसका नाम है CDSL। आई नो दोस्तों बहुत लोग पूछेंगे सर अभी एंट्री कहाँ पे करें, बिकॉज इसके पहले मैंने CDSL को लेके एक रेगुलर कमेंट्री करी थी। इवन दोस्तों कल के दिन में मैं बताया था कि CDSL में Q3 के नंबर्स के पहले एक मेजर ब्रेकआउट होना तय है। और दोस्तों आज के दिन CDSL ने एक बहुत ही भारी भरकम ब्रेकआउट दिया। तो जी हाँ दोस्तों आज के दिन में ही जो इसका इंट्राडे हाई बन रहा था ये इनके फ्रेश हाई देखने को मिल रहे हैं। एट द एंड में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 4.5% का हमें अपसाइड दिखाई पड़ रहा था, बट दोस्तों आज के दिन हमें 6-7% के आसपास इंट्राडे हाई लगाता हुआ देखने को मिल चुका है। तो मैंने आपको हमेशा से एक बात बताने की कोशिश की है कि एक ऐसी कंपनी है जो आप इसको स्टॉक ऑफ द डिकेड कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज जो आंकड़े हमें सामने देखने को मिल रहे हैं इसके पहले का सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मैंने आपको इन्फॉर्म किया था या फिर नहीं किया था कि CDSL में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं और इसका बेनिफिट हमें LIC के IPO के पहले और Q3 के नंबर्स के पहले ऑफकोर्स देखने को मिलेगा, बिकॉज नंबर्स के पहले का इस पोजीशन को बनाया जाता है और पूरा दोस्तों मार्केट जानता है Q3 में बहुत सारे स्टॉक्स के नंबर आएंगे, जिसमें CDSL का नंबर काफ़ी पॉजिटिव आने वाला है। बिकॉज जिस स्पीड से हमें डीमेट अकाउंट की वापसी देखने को मिल रही है, इतना डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं तो गैस इनको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो गैस जिन्होंने बहुत ही लंबे अरसे तक होल्ड किया उनको बहुत रिवॉर्ड मिल रहा है। और दोस्तों इधर पे जो पैनिक सेलिंग थी, बहुत लोगों ने गैस टारगेट को 900 दिया था, तो गैस आप समझ जाइए कि इधर पे मार्केट में ऑपरेटर कितना एक्टिव होते हैं और किसी को इधर पे इस डिप में खरीदने का मौका नहीं मिला और जिन्होंने कर्ज दिखाया उनको भाई लाइफ टाइम मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि CDSL आने वाले कुछ क्वार्टर में इधर से भी बहुत तेज हो सकता है। मुझे लगता है कि एक क्वार्टर के बाद इसका जो भाव है वो 2000 के आसपास देखने को मिल सकता है। बहुत ही हो गई बकवास, अब करते हैं काम की बात कि इधर पे हमें एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जिस स्टॉक पे आपकी फोकस होनी चाहिए और जो कंपनी में क्वालिटी होती है, अगर वो ब्रेकआउट दे देता है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ देखते रहें। अगर आपको निवेश करना है 10 स्टॉक तो कम से कम 2 स्टॉक से निवेश करें और आपके पास रिमेनिंग 8 स्टॉक के पैसे होने चाहिए और लॉन्ग टर्म तक ऐसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में बिल्ड करें। आज नहीं भागेंगे तो कल ज़रूर भागेंगे। और दोस्तों ये साफ एग्जांपल है जिन्होंने एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी गवाया है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी भी लॉन्ग टर्म में इसमें काफ़ी पोटेंशियल है और आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज अभी गैस मलाई खाने का टाइम है। और नहीं निवेश किए हैं तो SIP की वजह से देखते ना रहे, इसको लॉन्ग टर्म तक निवेश करें, बिकॉज आने वाले कुछ क्वार्टर में गैस CDSL का प्राइस इधर से भी बहुत ही मजबूत हो सकता है। अभी के टाइम में अगर आप देखें तो वॉल्यूम कैंडल काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कोई बड़ा पार्टी इधर पे एक्टिव हो चुका है और जल्दी दोस्तों CDSL में और भी तेजी आने की उम्मीद है। अब देख सकते हैं कल ही के दिन मैंने चार्ट एनालिसिस करके 2 स्टॉक के बारे में कवर किया था। एक था CDSL, ये दोस्तों थंबनेल उसी का ही है, और दूसरा हमें डिक्सन का नाम देखने को मिल रहा था। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि इस न्यूज़ से अपडेट रहिए, मार्केट में नेगेटिविटी को आप छोड़िए, बिकॉज मार्केट में लोग आएंगे आप कभी खरीद ही नहीं पाइएगा, बिकॉज आप उनके चक्कर में रहेंगे। बट जो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे लेवल्स उठाते हैं, बाई ऑन डिप्स करते हैं, तो गैस उनको बेनिफिट जरूर होता है। दोस्तों अगर आप देखें डिक्सन में भी आज के दिन में हमें धमाकेदार एंट्री देखने को मिल रही थी और इंटरडे हाई की बात की जाए तो कैसे 4-5% का इंटरडे हाई लगा रहा था। एट द एंड में अगर आप देखें तो हमें 3% का ही इंटरडे हाई लगाता हुआ देखने को मिला और एट द एंड में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। बहुत लोग मुझे पता है कि इसको टारगेट 3200 के आसपास दे रहे थे। मैंने आपको हमेशा से एक बात बताई है कि मार्केट का बॉटम किसी को पता नहीं होता और उसमें मुझे अभी भी लगता है लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। 6200 के आसपास स्टॉक है, बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपने टारगेट को बढ़ा दिया है, ऑल्दो प्राइस थोड़ा सा महंगा है, बट जिस हिसाब से PLI स्कीम का बेनिफिट इसको मिल रहे हैं गाइस लॉन्ग टर्म में और भी तेज हो सकता है। मुझे लगता है कि आप अभी भी एंट्री नहीं किए हैं तो SIP के वे में आने वाले फॉरवर्ड 1 साल 3 साल 5 साल के लिए स्टार्ट कर दें।
ये वापस दोस्तों 5000 आएगा या फिर नहीं आएगा, नो वन नोस, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में ऑफ कोर्स गाइस आपको 7000 का लेवल भी दिखा सकता है। तो मुझे लगता है गाइस कि लॉन्ग टर्म में इसको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। उनके जो रेवेन्यू आने वाले कल में बढ़ने वाले हैं और जो प्लेयर्स के उनसे बेनिफिट मिल रहे हैं, ये टॉप क्लास है। लिए हुए तो होल्ड करें और नहीं लिए हुए तो कैसे इधर पे SIP आप अभी भी चालू कर सकते हैं। अब देखें तो आज के दिन इसने बहुत ही अच्छा जो लेवल है इसको तोड़ने की कोशिश की है, ऑल्दो थोड़ी सी हमें एट द एंड में गिरावट देखने को मिली, बट उस वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से फिर हमें हाई देखने को मिल रही है। मैकडी की बात की तो गैस इधर पे हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है। तो गैस डिक्सन को अगर आपने होल्ड किया है तो आप आराम से कंटिन्यू करें, नहीं होल्ड किया है अगर आप प्लान कर रहे हैं तो गैस मार्केट में नेगेटिविटी को छोड़िए। स्टॉक गिरेगा तो भाई वो भागेगा भी, लेकिन आपके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए। इसके पहले गैस बहुत लोगों को हमने 4400 के भाव पे, 4000 के भाव पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की थी और उस लेवल से गैस अगर आप देखें तो हमें ऑलमोस्ट 30-40% के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक भी शेयर सेल मत करिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये आपकी बुढ़ापे की लाठी बन सकती है। तीसरा स्टॉक मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स का नाम है पॉलीकैब इंडिया। मुझे लगता है कि इसकी पॉलीकैब में आने वाले कल में और भी उछाल की उम्मीद है। आज तो गैस एक टेलर था जहां पे आज के दिन हमें 3% का इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को मिल रहा है। पॉलीकैब की बात की जाए, हेवल्स की बात की जाए तो इनके बिजनेस सालों साल चलने वाले हैं और इधर पे आपको डिप का वेट नहीं करना है। इवन मैं दोस्तों बोलूँगा कि इधर पे आपको वही जो रणनीति है 10 स्टॉक खरीदना है तो कम से कम 2 स्टॉक से चालू कर दे, बिकॉज यहाँ पे भी गैस हमें आज के दिन में एक अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप कंपनी में आप चाहें तो KEI पे फोकस कर सकते हैं। उसके पहले मैंने एक वीडियो बना भी दिया है, लेकिन हेवल्स और पॉलीकैब एक ऑर्नामेंट है अपने पोर्टफोलियो के, तो गैस इनको भी आप कंटिन्यू करें जहाँ भी जल्दी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। मार्केट में गिरावट होगी उससे पैनिक बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज अभी के टाइम अगर आप देखें तो निफ्टी गैस फिर से हमें 17,500 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये सब जो डिप है गैस, मैंने कितने बार आपको बताया है कि इधर पे आपको ज़रूर एंट्री करनी है और जिन्होंने एंट्री किया थोड़ा सा हिम्मत लगा, गट्स लगा, लेकिन दोस्तों आज के दिन में वो मुनाफा कमा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये मुनाफा कमाएंगे तो फर्दर मुझे बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। अगर गिरता भी है तब के लिए मौका होगा, एक बार में एक पुश पैसा ना लगाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको SIP इन सब स्टॉक में करनी है। ये सब दोस्तों अभी 2500 के भाव पे है, आने वाले कुछ ईयर में ये 5 शेयर का भी होगा, 10 शेयर का भी होगा, लेकिन आपके पास वो होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। बहुत ही शानदार कंपनी। और दोस्तों अगर आप देखें तो आज के दिन इसमें भी हमें ह्यूज वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जल्द ही इसमें एक ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। अगर आपको ये तीनों स्टॉक बहुत महंगे लग रहे हैं तो भाई एस्ट्रल को आप गलती से ही मत छोड़िए, बिकॉज एस्ट्रल अपने आप में एक शानदार कंपनी है और लॉन्ग टर्म में गाइस एस्ट्रल को लेकर आपको पता है कि मैं कितना बुलिश हूँ। अगर ये भाग नहीं रहा है अभी के टाइम में तो गिर भी नहीं रहा है, बहुत ही स्टेबल है। और दोस्तों आज के इंटरडे हाई की बात की जाए तो हमें वही 2300 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला। इवन दोस्तों अगर आप देखें 2336 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला और एक बार ये 2350 को ब्रेक करेगा तो गैस इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। तो लॉन्ग टर्म में गैस अगर इस सब कंपनी को रखते हैं तो आपके पैसे जाया नहीं होंगे, भले ब्रेकआउट हो या फिर ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको मुनाफा ये कंपनी करके ही देगी। मुझे लगता है कि अगर आपको वो तीनों स्टॉक महंगे लग रहे हैं इसके पहले जो मैंने डिस्कशन किया स्लाइड दिखा के, तो आप चाहें तो उधर पे Q3 के नंबर्स के पहले एकदम आराम से निवेश कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत रिवॉर्डिंग है। चार्ट पैटर्न से समझ में आ गया दोस्तों कि ये कंपनी कितना मुनाफा वाली है और लार्ज कैप कंपनी है। 44,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इसको छोड़ के अगर आपने फिनोलेक्स में, अपोलो पाइप्स में, प्रिंस पाइप में निवेश किया है, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज इनके Q2 के नंबर्स एकदम ब्लास्टिंग थे, लेकिन Q3 के नंबर्स मुझे उससे भी अच्छे आने की उम्मीद है। लेट्स सी क्या होता है, बट मुझे लगता है कि इधर पे भी एक मेजर ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। याद रखिएगा एक बार एस्ट्रल आपके हाथ से निकला तो फिर आपको घुसने का मौका नहीं देगा। हो सकता है कि मार्केट में आने वाले कल में वीकनेस हो जाए, FOMC कमेटी सी वीक में है जहाँ पे बहुत सारे डिसीजन आने वाले हैं, तो हो सकता है कि आने वाले कल में और वीकनेस हो जाए। बट दोस्तों उधर पे आपको ऐसे स्टॉक पे एकदम घात लगा के बैठना है और जैसे ही मिले मौका वैसे ही एंट्री कर लीजिएगा, बिकॉज एक बार गए 2350 का लेवल तोड़ेगा तो आपके हाथ में नहीं आएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो फॉर लॉन्ग टर्म ये खरा सोना है। इन सब स्टॉक्स में अगर आप पैसे लगाएंगे तो पैसे कोई डूबेंगे भी नहीं। और इधर पर अगर आप देखें तो दोस्तों थोड़ा सा जो वॉल्यूम है वो हमें लाल देखने को मिल रहा है, बट जल्दी ही इसमें एक हरे कैंडल्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद एक शानदार कंपनी, इसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, केमिकल्स में अभी तो महासेल हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, SRF की बात की जाए, एल्केलेमेंट्स की बात की जाए, बालाजी की बात की जाए, तो गैस आरती में भी आज के दिन में हमें एक अच्छी खासी ब्रेकआउट की संभावना दिखाई पड़ रही है और फिर से गैस ये 1000 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। अब देखें तो ऑल टाइम हाई से भी आपको अभी भी 15-20% के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। तो गैस Q3 में आपको पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइस में ऐसा कोई बड़ा चेंजेस इस समय तो देखने को नहीं मिला है, बट येस Q4 तो दोस्तों अगर जो क्रूड का प्राइस है $70-75 पर बैरल होता है तो इनको दोस्तों Q4 में ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो अभी के टाइम में जो लेसन हमने सीखा, बहुत सारे स्टॉक्स को हमने जो पहले डिस्कशन किया उसमें गैस हमने पैनिक में, फियर में बाई किया था, एवरेजिंग किया था, और देखिए दोस्तों अभी के टाइम में रिवॉर्ड कर रहे हैं। तीन सब कंपनी पर आपको फेथफुली आराम से निवेशित रहना है, बिकॉज ये सब दोस्तों कंपनी ब्लैंडली आपके पैसे ज़रूर बना
के देते हैं। अब देखें बोलिंजर बैंड का जो इधर पे विथ है ये काफ़ी दोस्तों जो छोटा हो चुका था और धीरे धीरे हमें अभी के टाइम बड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों इसको तोड़ता है तो एकदम हमें 1100 के लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है। तो बस हर एक डिप अगर आपको मिलता है तो बाई कर सकते हैं। अगर आप इस प्राइस में कंफर्टेबल हैं एकदम फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही शानदार कंपनी है और आने वाले 3 साल में इनके गजब के कैपेक्स प्लान हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप देखें तो इधर पे जो वॉल्यूम्स हैं वो ठीक ठाक है। और गैस इधर पर आप देखें तो मैकडी ने पहले ही एक बुलिश क्रॉसओवर दे दिया था। तो मेरे हिसाब से गैस इन सब कंपनी पे आपकी फोकस होनी चाहिए। और लास्ट के 1-2 कंपनी को जो हमने डिस्कशन किया आप चाहें तो CMP में बाई कर सकते हैं। ये सब सारे गैस STFL के टॉपिक है और जैसे ही हमें Q3 के नंबर्स का सिलसिला देखने को मिलेगा इन सब में हमें एक मेगा ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तीन सब में कौन कौन से स्टॉक को आपने होल्ड किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इधर पे जो लेसन है पैनिक में ही बाई किया जाता है उसका गैस आज हमने लाइव एग्जांपल CDSL में डिक्सन में पॉलीकैब में देख लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने स्टॉक आप होल्ड करते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।